तो हेलो बच्चा लोग, वेलकम इन आईसी कैंपस। मैं आपका मैथ साथी शहजाद आज आपके लेकर आ चुका हूँ ट्रिगोनोमेट्री की क्लासेस, जहाँ हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक से लेकर हायर कॉन्सेप्ट जो होता है इस सीरीज में हम लोग सीखने वाले हैं। अपने इस सीरीज का नाम होगा बच्चों टी सीरीज। टी सीरीज नॉट अप जो गाना जहाँ आप लोग सुनते हो वो नहीं, ठीक। हमारा ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज का क्या क्लास चलने वाला है। ओके, आज इस क्लास में बेसिकली हम लोग जानेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, इसके शुरुआत में जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो सब कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, उन सब पे खास हमारा आज ध्यान होगा। ओके, जैसे कि अपने पास जो पढ़ने के लिए है टी रेशियोज़ है। टी रेशियो से पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है अपना, पहला कॉन्सेप्ट तो अपना क्या होता है, टी रेशियोज़ का होता है। ओके, टी रेशियोज़ पढ़ना है, उसके बाद हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल अपने पास पढ़ना है, एंड जो रेसिप्रोकल वाला पार्ट होता है इसका, है ना, टी रेशियोज़ पढ़ना है, रेसिप्रोकल इसका पढ़ना है, टी रेसिप्रोकल का, उसके बाद कम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ना है। ओके, एंड आइडेंटिटी पढ़ना है, जिससे बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं, वो भी हम लोग काफ़ी आसानी से यहाँ सीखने का काम करेंगे। ओके, तो ज़्यादा बातें नहीं, आते हैं पॉइंट पर। हर सीरीज में हर जैसे जैसे टॉपिक है वैसा हम लोग सीरीज 3-4 बना लेंगे और अपना ट्रिगोनोमेट्री छूमंतर हो जाएगा। ओके, तो बने रहो एंड तक और मजे लो क्वेश्चन सॉल्व करने का। ओके, तो बच्चे टी रेशियोज़ की बात करें तो टी रेशियोज़ सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पहले हम इसका बेस समझ लेते हैं। ओके, देखो जैसे अपने पास अगर क्या है, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, क्या अपने पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल इसलिए कि जो ट्रिगोनोमेट्री का पूरा कॉन्सेप्ट टिका हुआ पूरा का पूरा राइट एंड ट्रायंगल पर टिका हुआ, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल जो आपका है उस पर टिका हुआ है। जैसे देख लो, आप लोग बेसिकली क्या जानते हो, जैसे मान लो कि मैंने इसका नाम ए रखा, बी रखा एंड सी रखा, तो बेसिकली बच्चे क्या जानते हैं कि ये अपना परपेंडिकुलर है, ये अपना बेस है और ये अपना क्या है, हाइपोटेन्यूज है। बट ट्रिगोनोमेट्री में थोड़ा सा बच के। ओके, ये देखो, ये तो अपना हाइपोटेन्यूज हर टाइम होगा ही। ओके, ये अपना हाइपोटेन्यूज तो हर टाइम होगा, बट इसमें और इसमें बस थोड़ा सा सावधानी बरतना है। डिपेंड करता है कि वो रेफरेंस एंगल अपना क्या है। ओके, रेफरेंस एंगल कहने का मतलब क्या है कि हम किस नज़रिए से, कहाँ से मैं इसको वॉच कर रहा हूँ, ठीक। जैसे कोई बच्चा अगर यहाँ से इसको मान लो कि रेफरेंस एंगल अपना थीटा है और यहाँ से इसको वॉच कर रहा है, देख रहा है, तो इसके लिए अपोजिट क्या हो जाएगा, ये अपोजिट साइड हो जाएगा, ठीक। अपोजिट साइड इट मीन्स परपेंडिकुलर ये होगा, ठीक। और इस अकॉर्डिंग बेस क्या हो जाएगा, जिस पर ये एंगल होगा वो अपना क्या होगा, बेस होगा। आइए समझे, बस ये ध्यान देना है। नहीं समझ में आया तो देखो इसको दूसरे नज़रिए से देखो। इट मीन्स देख लो, मान लो कोई बच्चा ऊपर से वॉच कर रहा है, ये यहाँ से, ठीक। एक छोटा सा फिगर यहाँ बनाता हूँ मैं, ये देख लो क्या है इस बार। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लो ये यहाँ से स्टार्ट किया, या स्टार्ट ना भी किया, मान लो ऐसा ही नाम है ए बी सी है, बट यहाँ रेफरेंस एंगल इस बार अपना यहाँ है, क्या है, रेफरेंस एंगल कहाँ हो, यहाँ हो। तो इस बेस पे क्या होता है बच्चों कि मैंने क्या बताया कि अपोजिट, जहाँ से वॉच रेफरेंस एंगल है उसका अपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और जिस पर होता है वो अपना बेस होता है। देखिए मज़ेदार बात है या नहीं, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गई, है ना। आज तक तो हम लोग देखते आ रहे थे कि हाँ भाई परपेंडिकुलर जो खड़ी सी होती है ना, जो वर्टिकल होता है वो अपना क्या है, परपेंडिकुलर रहता है। बट दिस इज़ नॉट ट्रू इन ट्रिगोनोमेट्री। ओके, चेंज हो सकता है यार, वो डिपेंड करता है रेफरेंस एंगल में। ये रेफरेंस एंगल तो ये परपेंडिकुलर, एंड ये रेफरेंस एंगल है तो परपेंडिकुलर ये होगा। क्लियर, ये बहुत ज़रूरी है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं और ये कॉन्सेप्ट ज़रूरी है ट्रिगो के लिए। क्लियर, तो चलो इसके बेस पे हम आगे बात करते हैं। बट जो रेशियो का बात करें तो रेशियो इट मीन्स क्या रेशियो सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज कर लो कि आपके पास क्या है, मान लो यार कि आपके पास 50 रुपये है, मेरे पास भी 20 रुपये, मेरे पास भी है 20 रुपीज़। ओके, तो क्या देखते हैं 50 एंड 20 का रेशियो अगर हम लोग देखें तो ये इससे कट करोगे तो क्या होगा, 5:2, इट मीन्स 5:2, ये 5:2। ओके, तो 5 एक रेशियो का कॉन्सेप्ट मैं इसका आगे भी यूज करूँगा, ठीक। रेशियो इट मीन्स क्या, ये 5 है, आपके पास 5 यूनिट है, मेरे पास 2 यूनिट है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास 5 रुपये है, मेरे पास 2 रुपये, नो। ये रेशियो का मतलब ये होता है कि वो कितनी मात्रा, कितनी अमाउंट आपके पास है, मतलब किस रेशियो में आपके पास है, कितना हिस्सा आपके पास है, रेशियो वो बताता है। क्लियर, आगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे कि हाँ, जैसे अपना कुछ दे रखा होगा 5/2 या ट्रिगो वाले क्वेश्चन में रहते हैं 4/5 ऐसा कुछ रहता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग बेस का वैल्यू 4, 5 ये सब यूज़ नहीं करेंगे, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल लगा के यूज करेंगे। कहना मैं क्या चाहता हूँ, थोड़ा देर बने रहो, पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो
तो टी रेशियो की बात करें तो बच्चों टी रेशियो जो अपना होता है वो कितना होता है, टी रेशियो अपने पास 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 टी रेशियो होते हैं। उस 6 टी रेशियो की बात करें तो उसमें क्या आता है, साइन आता है, कोसाइन आता है, ओके, टेंजेंट आता है। मैं फुल नेम इसका बता रहा हूँ, इसी को लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसी को लोग साइन बोलते हैं, इसी को लोग कॉस बोलते हैं, और इसी को लोग क्या बोलते हैं, टैन बोलते हैं। देन फिर इसका नाम देखो, कॉट की बात अगर तो इसको को टेंजेंट कहते हैं, को टेंजेंट कहते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं, ठीक है। और वो जो एंगल की बात करते हैं यहाँ पर थीटा ए जो रहता है, अल्फ़ा बीटा जो होगा वो लगाया जाएगा, ठीक। उसके बाद टेंजेंट तो हो गया, उसके बाद क्या सेक, तो उसको क्या बोलते हैं बोलो बच्चों, सेकेंड बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं, ओके। उसके बाद क्या आता है, कोसेकेंट आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉसेक बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, कॉसेक बोलते हैं। तो ये 6 जो है अपना क्या होता है, टी रेशियो होता है, क्लियर। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कॉसेकेंट, ये 6 अपने क्या है, टी रेशियो। इस 6 टी रेशियो से ही अपना सारा ट्रिग्नोमेट्री क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्लियर। तो इसको आप पाउच करके क्या करना है, स्क्रीनशॉट मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लो, या अगर पेन कॉपी अगर लेकर बैठे हो तो इसे नोट आउट करते चलो, ओके। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ जहाँ से अपना जगह बन सके और मैं आगे की बात को कर सकूँ, क्लियर। चलो तो टी रेशियो कितना होता है अपना, 6 होता है। अब देखो आगे क्या करना है, आगे जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन की अप्रोच की तरफ बढ़ सके, क्लियर। देखो वो कैसे होगा, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जैसे रेशियो फॉर्मूला में क्या आता है अपने पास, यहाँ देखोगे तो क्या है, रेशियो कितना बन रहा है, एक रेशियो बन सकता है पी एच का बन सकता है, परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज के रिस्पेक्ट में। दूसरा क्या बना सकते हो, बी का एच के रिस्पेक्ट में बना सकते हो। तीसरा क्या कर सकते हो, पी एन बी का बना सकते हो, क्लियर। तो इसमें देखो, और 3 इसके अपोजिट भी होते हैं, 3 इसके अपोजिट क्या होंगे वो भी देखेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे हम लोग, वो 3 रेशियो और बन जाएगा, तो 1 2 3 एंड 3 वो तो 6 हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज का रेशियो हो तो बच्चे क्या आता है अपने पास, ये साइन और थीटा हमने मेंशन कर रखा है, तो थीटा लो, या कहीं ए रहता है तो ए लो, वो डिपेंड करता है कि एंगल कैसा मेंशन करा क्वेश्चन में, इससे परेशान होना नहीं है। ये जो अपना बताएगा, ये जो बताएगा बच्चों अपना, वो एंगल के बारे में बताएगा, एक्यूट एंगल के बारे में, ठीक। तो यहाँ पे आपको डाउट नहीं रखना है कि कोई बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हाँ सर साइन ए है और साइन बी है, ऐसा कुछ नहीं, ये डिपेंड करता है कि कौन सा एंगल को मेंशन कर रहा है, ठीक। या कभी कभी तो ऐसा भी आता है साइन थीटा आता है अपना, उसके बाद साइन अल्फ़ा भी आता है, साइन बीटा भी आता है। तो इन सब टाइप की चीज़ को देखने को मिलता है, वो सब का सब क्या बताएगा, एक्यूट एंगल के बारे में बताएगा, ओके। चलो तो इससे परेशान नहीं होना है, ठीक। तो ए लिखो, तो मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, ओके। इस पर जो करेगा तो वो थोड़ा सा बस चेंज कर लेगा, ठीक। इसके लिए पी, जैसे यहाँ पे इसके लिए मैं P परपेंडिकुलर यहाँ है, H यहाँ है, तो P/H लिखा हूँ। बट इसके लिए अगर काम करता, इस थीटा के लिए काम करता, तो अपना P कौन होता, ये होता, AB होता, ये वाला पूरा हिस्सा, ओके। यहाँ पे ये वाला हिस्सा परपेंडिकुलर। तो ये कॉन्सेप्ट की बात है, थोड़ा सा वीडियो वन टाइम थोड़ा सा स्लो करके ये देखना, तो एकदम फुल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। जिस बच्चे को नहीं आता, जो बच्चे थोड़ा सा समझ के आए हैं उसको तो बस वन टाइम देखना, आगे बढ़ना है क्या। तो साइन है, ये BN/H का जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, और P/B जो होता है वो टैन हो जाता है, ओके। अब इसके जस्ट अपोजिट करोगे, इसके जस्ट क्या करोगे, अपोजिट करोगे तो H ऊपर जाना है, P नीचे आना है, ठीक। इसका अपोजिट करोगे तो H ऊपर और B नीचे आना है, एंड इसको अपोजिट करोगे तो रेसिप्रोकल करोगे तो ये B ऊपर और P नीचे आना है, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, उसको देखो, ये H/P जो है, तो H/P इसका देखो, इसका रेसिप्रोकल है, तो इसके रेसिप्रोकल के क्या आता है, कॉसेक आता है। तो एक और बात सीखने को मिली कि हाँ साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, कॉसेक होता है। इसी तरीके से कॉस का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, सेक होगा, ओके। एंड टैन का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, कॉट ए होगा। आई बात समझ में, ठीक। तो इसे 2 चीज़ हम लोग एक साथ कर लिए, एक तो हमने टी रेशियो फॉर्मूला सीख लिया, और साथ साथ में हमने टी रेसिप्रोकल जो टॉपिक अपना है, रेसिप्रोकल, टी रेसिप्रोकल का जो टॉपिक है वो भी हमने समझने का क्या किया, वन टाइम में काम किया कि हाँ भाई साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक होता है, एंड कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है, और टैन का रेसिप्रोकल
कॉट होता है। ओके, तो ये टी रेशियो का फॉर्मूला है। अच्छे, इसको पॉज करके नोट करो या इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, अब इसका यूज कैसे करेंगे हम लोग। ओके, अब देखो टी, पहले मैं जब तक नोट करो इसका टी रेसिप्रोकल भी मैं साथ में समझा ही देता हूँ। ओके, टी रेसिप्रोकल की बात करें बच्चों तो क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे कि ये इसका रेसिप्रोकल है, इट मीन्स कहना क्या चाह रहा है कि कहना ये चाह रहा है पहला बात कि कॉसिक ए जो होता है वो 1/sin ए के इक्वल होता है। ओके, रेसिप्रोकल का मतलब यही होता है ना कि 5 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/5, 2 है तो उसका रेसिप्रोकल 1/2। ठीक, तो कॉसिक है तो उसका रेसिप्रोकल मैंने बताया साइन होता है, या साइन कॉसिक का रेसिप्रोकल होता है। बात तो दोनों सेम ही है। तो कॉसिक इक्वल टू क्या होता है 1/sin होता है। इसको क्रॉस अगर मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या हो जाएगा, कॉसिक ए इंटू साइन ए इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला हो गया। क्या, ये अपना एक फॉर्मूला हो गया, इसको भी आपको याद करना है, नोट आउट करना है। ठीक है, डायरेक्ट रेसिप्रोकल फॉर्मूला पूछे टी रेशियो में तो ये बताना। ठीक, उसी तरीके से इन दोनों, ये एक इसका तो हो गया, उसी तरीके से इसका और इसका भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं बच्चों, सेकंड जो है वो क्या कर सकते हो, सेक ए इक्वल टू 1/cos ए होता है। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, सेक ए मल्टीप्लाई कॉस ए इक्वल टू 1। आ रहे ना, समझ में आ रहा है ना, एकदम फुल कंसंट्रेशन बना के। मैं आपका टाइम वेस्ट करना नहीं है कि हाँ यूट्यूब पे जाओ मजे लो, खूब फनी बातें करो, एंड देन वो भी पूरा कॉन्सेप्ट को समझ बीच में चलता भी रहेगा अपना थोड़ा बहुत। ठीक है, ताकि मैथ है तो क्या है भाई, मजाक है। ओके, तो बने रहो और देखते रहो, मजे लो, एक एक फॉर्मूला को कॉन्सेप्ट से समझो। ठीक, कि क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम ही ना हो। तो सेकंड फॉर्मूला अपना ये हो गया। ओके बच्चा लोग, ठीक, तो ये सेक ए इंटू कॉस ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक, उसी तरीके से थर्ड फॉर्मूला देखिए, इसका बनाए हम लोग तो क्या बनेगा, इसका बनाए तो क्या बनेगा, कॉट ए इक्वल टू क्या होता है 1/tan ए होता है। ठीक, और इसका क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों का तो क्या हो जाएगा, कॉट ए इंटू tan ए इक्वल टू 1। तो अपना ये साथ में क्या हो गया, रेसिप्रोकल फॉर्मूला भी तीनों का हो गया। ओके, देखो तो ये अपना टी रेशियो फॉर्मूला, ये रेसिप्रोकल फॉर्मूला। ठीक, एक टाइम में क्या क्लियर हो गया। तो इसको आप पॉज करके नोट आउट करो या स्क्रीनशॉट लो इसका, मैं इन सबको इरेज करता हूँ। और इसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। सर मेन तो मसला ये होता है कि सर हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन, है ना, यही तो फंस जाता है भाई। तो देखो आप कैसे सॉल्व करें। मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जिससे सारा प्रॉब्लम वन टाइम में रेशियो फॉर्मूला का छूमंत्र हो जाना। ओके चलो हटाओ, नोट आउट कर लो पॉज करके। जैसे देखो अपने पास एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अपने पास है, इफ sec theta equal to 5/4, then find the values of other 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या टी रेशियोज बोलो। ओके, 5 इसलिए बोला है कि देखो हमने कितने पढ़े हैं कि टी रेशियो कितने तो बच्चे 6 होते हैं। ओके, जिसमें एक दे रखा है और बचे हुए कितने अपने पास, बचे 5 हो गए ना। जैसे कि मैं यहाँ पर सेक दे रखा है तो बच गए कितने बचे। तो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है कि क्या रहा है सर, फर्स्ट टाइम देखता है तो, है ना। आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन होगा, ये फर्स्ट एनसीईआरटी में शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन यही है। ठीक, तो जैसे मैंने पढ़ा है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, तो सेक अगर हटा दो यहाँ से तो बचे 5 है ना, उस पाँचों को हमें क्या करना है, उस पाँचों की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो देखो सेक का वैल्यू दे रखा है, तो अब जो गिवन है इसके सॉल्यूशन में देखो बच्चों, सॉल्यूशन में क्या देना है, जो गिवन है उससे देख लो कि वो दे क्या रखा है। तो ये सेक थीटा है तो ये 5/4 है, तो पीछे रिवर्स करके देख सकते हो या नोट आउट किया तो वहाँ से देख सकते हो कि सेक जो मैंने पढ़ाया है वो कॉस का क्या है, रेसिप्रोकल है। और कॉस का क्या होता है, b/h होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो अपना h का काम कर जाएगा और ये अपना किसका काम कर जाएगा, ये अपना b का काम कर जाएगा। ठीक, तो h पता है, b पता है, तो अब हम इसके आगे प्रोसीड करने के लिए क्या करेंगे, तो आगे हेल्प करेंगे पाइथागोरस चाचा जी। ओके पाइथागोरस चाचा नहीं, मैं तुम्हारे चाचा नहीं, मेरे चाचा। ठीक, तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करोगे। तो पाइथागोरस हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस हम लोग जानते हैं कि h का स्क्वायर जो होता है बच्चों वो क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है। ओके,
पी का स्क्वायर होता है जो क्या होता है, बी का स्क्वायर होता है। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपना h पता है, b पता है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। h की वैल्यू क्या है 5 स्क्वायर है और p की वैल्यू तो पता है नहीं, तो p और b की वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर कितना होना है, 25 होना है, और ये p का स्क्वायर p रहने दो, और ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाना है 16 हो जाना है। क्लियर। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको इधर लेके आएंगे, तो 25 का 25 और ये कितना होना है 16 होना है, माइनस में इधर ले आओ। ओके, ये पी स्क्वायर का पी स्क्वायर, आ रही बात समझ में ना। अब इसको जिसको नहीं समझ में आता है पाइथागोरस, तो वो एक बार देख लेना, वॉच कर लेना, पीछे आपने जो 7, 8, 9 क्लास में जो पढ़ा है उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर। जो वैल्यू आपको दे रखा होगा टी रेशियो का, वहाँ से कोई दो वैल्यू दिया होगा, कभी एच बी है तो कभी पी एच रहेगा, कभी पी बी रहेगा, तो उसके बेस पे जो दो दिया रहेगा उसको यहाँ पे पुट करना एंड सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक। फिर इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 9 आना है, और ये पी स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर रूट इस पर लगाओगे तो क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू √9, जिसकी वैल्यू कितनी है, यानी प्लस माइनस 3 आनी है, बट पॉजिटिव वैल्यू लो। ओके चलो, तो ये पी कितना आ गया, अपना आ गया 3 आ गया। इस फिगर का अगर हम लोग हेल्प लेते हैं, ओके, तो इस फिगर का हेल्प लोगे तो क्या हो जाएगा, पी अपना 3 हो जाएगा यहाँ पे पी, और ये बी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और एच अपना एच कितना हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। अब बची हुई जो 5 टी रेशियो जो हम लोग को निकालना है, वो इजी क्या कर सकते हैं, एक एक करके जो फॉर्मूला मैंने लिखाया है उसको रिवर्स करके देखो, या अगर कॉपी में नोट किया है तो कॉपी से देखो। ठीक। और उसको सॉल्व करो। देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ उन सबको। जैसे पहला क्या अपने पास बचेगा, अगर सेक दे रखा है तो बचा हुआ कौन है, बचा हुआ अपने पास है साइन थीटा बचा हुआ है। दूसरा क्या बचा अपने पास, कॉस थीटा बचा हुआ है। तीसरा क्या अपने पास, टैन थीटा बचा हुआ है। चौथा क्या अपने पास, कॉट थीटा है। और सेक तो यहाँ पे दे ही रखा है, बचा कौन अपने पास, कॉसेक थीटा बचा है। ठीक। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि हाँ, हमारे टी रेशियोज कितने होते हैं, 6 टी रेशियोज होते हैं, जिसमें 1 दे रखा है और 5 क्या है निकालना है। पहले तो क्वेश्चन समझ लेना। ठीक है। कितने बच्चों को तो क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आता है कि हाँ भाई ये 1 दे रखा है और क्या बोल रहा है 5 निकालने के लिए, तो 5 ये बचा हुआ बोल रहा है निकालने के लिए। 6 होता है, 6 मैंने पढ़ाया है और 5 ये रहा है। ठीक। अब इसका फॉर्मूला मैंने लिखाया आपको बच्चों, क्या होता है पी बाई, इसका जो फॉर्मूला होता है पी बाई क्या होता है, एच होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो बी बाई एच होता है। इसका जो होता है वो पी बाई बी होता है, और ये इसका रेसिप्रोकल है। तो क्या कर दो, जब याद न रहे तो रेसिप्रोकल से याद करो। ठीक। ये बी और पी नीचे कर दो, और ये किसका रेसिप्रोकल है, ये तो साइन का रेसिप्रोकल है, तो एच ऊपर करो और क्या करो, पी नीचे करो। क्लियर। अब यहाँ से एक एक वैल्यू पिक करो और डालते जाओ, सिंपली खत्म, सॉल्व हो जाना है। आई बात समझ में। तो पी कितना है अपने पास, पी कितना है 3 है, और एच कितना है 5 है, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 3/5 आ गया। क्लियर। समझ में आ रहा है ना सबको। समझ में नहीं तो वीडियो रिवर्स करो, थोड़ा सा बैक मारो और देखते रहो, मज़ा आएगा, क्या है ना, समझ में आएगा। बहुत आसान होता है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो ये b कितना है, अब b यहाँ से कितना है 4 है, और h कितना अपने पास 5 है। तो ईजिली एकदम कुछ है ही नहीं, मजाक है, सॉल्व करते जाओ। बस आप लोगों को क्या ध्यान देना, बस ये जिसको याद है, ये जिसको याद है, दो वैल्यू तो गिवन रहेगा, पाइथागोरस वो लगाएगा, सॉल्व करेगा, और यहाँ तो बस पुट करना है, फॉर्मूला देखना है, डालना है, सॉल्व करना है, कुछ है ही नहीं है, मजाक है। चलो, तो ये कितना है भाई, p कितना अपने पास है, p 3 है, b कितना है अपने पास 4 है। ये देखो कॉट क्या है, कॉट का b और p है, तो जैसे इसको पलटो ना, ये सामने ही तो है 4/3, और ये कितना है कॉसेक, h कितना है बच्चों, h कितना है 5 है, और p कितना है अपने पास 3 है। तो ये सारे के सारे 5 क्या वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है कि सब एक साथ में निकाल सकूं। ऐसे सिंपली क्वेश्चन भी आते हैं, ऐसा दे देगा कोई एक टी रेशियो का वैल्यू दे देगा और कोई 2-3 ऐसे निकालने को बोलेगा, बट यहाँ पे मैंने 5 ले रखा है, ठीक, कि कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं। चाहे वो आपसे कभी कभी 2 बोलता है साइन कॉस निकालो, या टैन कॉट बोल देता, या साइन टैन बोल देता, कुछ भी बोले वो आप इजीली क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक। तो ये बच्चों अपना टी रेशियो का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने वो बचेंगा नहीं, इसको आप लोग भून डालोगे, क्या डालोगे, भून डालोगे, और देखना और सॉल्व करना। एक बार ना समझ में आए फिर दोबारा रिवर्स करके स्पीड करके देख लेना वीडियो को, बट पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सीरीज में, जहाँ पे हम लोग सीखेंगे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में और आइडेंटिटी के बारे में भी सीखेंगे। ओके, तो हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।